हेलो दोस्तों, एम में आपका स्वागत है। फिर से हम मैथ के साथ आए हैं। देखिए, 20 नंबर प्रश्न का जो एक नंबर है वो पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिया है। अब हम 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 20 नंबर के ही दो नंबर, 20 के एक को हमने देख लिया है, 20 के दो को हम लोग देखते हैं। जैसा कि इसमें बोला गया है कि क्या 800 मीटर वाला 800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक आयताकार बगिया बनाया जा सकता है यदि जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो। यदि हाँ, तो बगिया के परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेंगे। पहले हम ले लेते हैं एक आयत। ठीक, एक आयत ले लेते हैं और आयत में जैसा बोला गया है उसी प्रकार से आप मान लीजिए। जिसमें बोला गया है कि लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है, यानी कि चौड़ाई छोटा है और लंबाई इसका क्या है, दुगुना है, यानी कि 2x है। ठीक, यदि हम चाहें तो इसका नाम भी दे सकते हैं ए बी सी डी। लंबाई चौड़ाई मिल गई और बोला जा रहा है कि 800 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, 800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो भाई 800 मीटर स्क्वायर पहले हम लोग जांच कर लेते हैं कि यह इस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए, माना, पहले लिख लेंगे, माना आयताकार बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। मान लेते हैं कि x मीटर है। तो आयताकार बगिया की लंबाई लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x मीटर। जो प्रश्न में बोला गया है कि 800 मीटर स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, दिया गया है उसके आधार पे हम लोग कर लेते हैं। दिया गया है, अगर होगा तो इसका लंबाई और चौड़ाई का मान अच्छे से प्राप्त हो सकता है। देखिए, दिया गया है कि आयताकार बगिया का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो आयताकार लंबाई, इसका लंबाई और चौड़ाई गुना कर सकते हैं आयत की फॉर्मूले से। लंबाई गुने चौड़ाई बराबर हमारा हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई का मान 2x आया था और चौड़ाई x हमने माना ही था, और x 800 मीटर स्क्वायर। देखिए, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे भी मीटर और यहाँ पे भी मीटर, तो ये भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा और 800 मीटर स्क्वायर। देखिए, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाने वाला है। अब दो जो है वो इधर आ जाए तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 800 बटा 2। 2 से कैंसिल हो जाएगा 400, और यहाँ पे हमारा x बराबर हो जाएगा रूट अंडर 400। ठीक है, तो एक बार x का मान हमारा आएगा प्लस में 20 और माइनस में 20। ठीक है, x और ये देखिए प्लस और माइनस आ सकता है। यदि दोनों माइनस में आता तो हम लोग बोलते क्या कि यह संभव नहीं है कि किसी का यह क्षेत्रफल हो। लेकिन इसका मान एक प्लस में आ रहा है, एक 20 और एक माइनस में आ रहा है, तो ये हो सकता है। क्योंकि
यह किसी आयत का क्षेत्रफल है। ठीक है, इसलिए में हम लोग क्या कर लेंगे, इसका परिमाप निकालेंगे। इसलिए पहले क्या कर लीजिए कि परिमाप निकालने से पहले इसकी लंबाई और चौड़ाई को निकाल लीजिए। तो लंबाई हमारा क्या था, 2x। तो 2x है तो 2 गुना 20, प्लस वाला लेंगे धनात्मक मान, तो ये हो जाएगा 40। और चौड़ाई हमने माना क्या था, तो x, तो x बराबर हो जाएगा 20। ये 20 मीटर हो जाएगा, ये 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 40 और 20 लंबाई चौड़ाई आ गया। इसलिए यहाँ पे करेंगे क्या, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो 2 गुने लंबाई का मान आ गया था 40 और प्लस 40 मीटर, पहले लिख लिया, प्लस 20 मीटर। दोनों का मान 2 गुने 60 मीटर हो जाएगा हमारा 120 मीटर। ठीक है, ये परिमाप आ गया हमारा। ठीक है, चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है क्या, कि किसी आयताकार कमरे की लंबाई, किसी आयताकार कमरे की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 195 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई निर्धारित कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले देख लीजिए कि यहाँ पे हमने फर्श बना लिया। ठीक, ये जो आयत की तरह है। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं क्या, कि ये क्या है, एक फर्श है। फर्श इसलिए बोल रहे हैं कि नीचे की बातें कर रहा है। यदि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है कि आयताकार कमरे की लंबाई जो है चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई छोटा है और लंबाई बड़ा है, तो हमने चौड़ाई को यहाँ पे यहाँ से तक यहाँ क्या मान लेते हैं हम लोग, कि x मीटर है। तो यहाँ से इसकी क्या हो जाएगी, 2 मीटर अधिक हो जाएगी, जितनी थी वह x से 2 मीटर अधिक हो जाएगी। अगर इतनी हो जाती है तो इसका जो क्षेत्रफल है वह 195 मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो माना माना आयताकार कमरे की चौड़ाई, आयताकार कमरे की चौड़ाई हम मान लेते हैं x मीटर है। तो तो आयताकार कमरे की लंबाई, लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई हो जाएगी x प्लस 2 मीटर। ठीक है, ये हमको प्राप्त हो गया। साथ ही साथ बोल रहा है क्या, कि इसके फर्श का जो क्षेत्रफल दिया गया है वह 195 वर्ग मीटर है। ठीक है, दिया गया है, उसी आधार पे हम लोग करते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है, आयताकार फर्श, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल 195 मीटर स्क्वायर दिया गया है। हम जानते हैं सूत्र किसी भी आयत का, कि उसका क्षेत्रफल दिया गया है, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई है, और लंबाई गुने चौड़ाई बराबर ये 195 मीटर स्क्वायर है। लंबाई हमको प्राप्त हुआ है x प्लस 2 मीटर, और चौड़ाई हमारे पास क्या, प्लस नहीं, सॉरी, यहाँ पे होगा x मीटर बराबर 195 मीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए
इस पे हम जब गुना करेंगे x में x से तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2x हो जाएगा और हमारे पास मीटर स्क्वायर आ जाएगा बराबर 195 मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर हम काट देंगे, बचेगा मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 बराबर 0। ठीक है, देखिए इसको हम क्या कर लेते हैं, रफ कर लेंगे। रफ में हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को गुना भी कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा -195x² और प्लस में हो जाएगा 2x। इसको तोड़ा जाएगा तो टूटेगा किसमें, 13x यानी कि घटा करके हमको आना चाहिए ना, तो हम लेते 15x माइनस 13x। ठीक है, 15 में 13 घटाएंगे तो 2 बच भी जाएगा और 15 में 13 से गुना करेंगे तो 195 वो भी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 इक्वल टू 0। ठीक, कॉमन आ जाए कुछ तो x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 15 और माइनस 13 इसमें से कॉमन लेंगे तो x प्लस 15 बच जाएगा बराबर 0। तो x प्लस 15 और x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से हमारे पास x प्लस 15 बराबर एक बार 0 कर लेंगे और एक बार x माइनस 13 बराबर 0 कर लेंगे। हो जाएगा कितना, x बराबर -15 और x बराबर 13। ठीक है, तो ये दो हमारे पास माना गए। दो माना गए तो चूंकि किसी भी चीज की लंबाई जो होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है, चूंकि लंबाई हो या माप लिख देते हैं, माप ऋणात्मक ऋणात्मक नहीं होता है, नहीं होता है। तो इसी कारण से हम क्या बोल सकते हैं, इसीलिए x बराबर हम कितना लेंगे, 13 लेंगे, केवल धनात्मक मान लेंगे। धनात्मक मान लेंगे तो इसमें पूछा गया है क्या कि उसकी लंबाई और चौड़ाई निर्धारित कीजिए। अतः आयताकार फर्श की लंबाई, लंबाई हमारे पास आई थी कितनी, x प्लस 2 और आयताकार फर्श की चौड़ाई, ये चौड़ाई आई थी हमारे पास x। लेकिन ये पहले हम निकाल लेते हैं, निकालेंगे तो हो जाएगा कितना कि x प्लस 2, तो x का मान हमारा आया कितना, x का मान 13 आया। ठीक है, 13 प्लस 2 यानी कि 15, 15 मीटर कर दें। ठीक है, क्योंकि इसको हमने बोला था कि मीटर में रहेगा, मीटर लगा लेते हैं। और यहाँ पे चौड़ाई का मान कितना आ जाएगा, केवल 13 मीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, लोग देखते रहिएगा।